स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 3 और जो यूनिट है वो है 7.1 और जो ये चैप्टर है वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है हम वोकेबलरी को सॉल्व करेंगे, यानी वोकेबलरी के जो है वो मीनिंग बताएंगे और मीनिंग जो है वो आपने इंग्लिश में बताने हैं, उर्दू में नहीं बताने हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मैं पहले ही दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व हो चुकी है और चैप्टर में भी वीडियो अलग से अपलोड हो चुकी है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें बताता है कि हाँ, हम सही काम कर रहे हैं और बच्चों को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो चलें स्टूडेंट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और अपनी वोकेबलरी को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है वो आपको ये दी हुई है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड अंडरलाइन देम। यानी ये जो वर्ड्स हैं तमाम के तमाम जो है वो चैप्टर से रिलेट करते हैं, यानी चैप्टर में मौजूद है। तो आपने क्या करना है, चैप्टर जाके पढ़ना है जैसा कि मैंने आपको कहा, और चैप्टर में जो है वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। ये तमाम वर्ड्स जो है चैप्टर में आपको मिल जाएंगे और चैप्टर से ही लिखे हुए हैं। और फिर क्या करना है, फिर जो है आपने इसके जो है वो मीनिंग देने हैं, यानी इसके जो मीनिंग है वो भी आपने लिखने हैं अपनी कॉपी में, जैसा कि हम पीछे की एक्सरसाइज में करते आए हैं, ताकि आपको जो है ये हमेशा याद रहे और आपकी जो इंग्लिश की स्किल है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो और आप जो है अच्छे अच्छे लफ्ज़ों को अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलें एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं और वर्ड बाय वर्ड जो है हम मीनिंग देख लेते हैं इनकी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक्सरसाइज नंबर 3 में जो हमें सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है वो डिस्कवर दिया हुआ है, और डिस्कवर का मतलब होता है फाइंड आउट, यानी ढूंढना, किसी चीज़ को तलाश करना। जैसे स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहूँगा कि एक दो बच्चे हमें कह रहे हैं कि सर वीडियो जो है वो ब्लर होती है, तो यहाँ पर तो वीडियो जो है वो क्लियर आ रही होती है। तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं कि क्या वीडियो ब्लर होती है या नहीं होती, ताकि हम जो है इसके ऊपर काम करें और आपको जो है प्रॉपर और साफ़ सुथरे नोट मिलें। तो स्टूडेंट, अब अपना दूसरा वर्ड देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है इवेटेड, और इसका मायने होते हैं किनारा करना या बचना, या वो चीज़ जो आपकी पहुंच में ना हो या आप उस चीज़ से दूर हो। तो देखिए यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है, डिड नॉट कम विद इन रीच। जो चीज़ आपकी पहुंच में ना हो या जिस चीज़ तक आप पहुंच ना सके उसे क्या कहते हैं, इवेटेड। जैसा कि किंग को अपने जवाबों के आंसर नहीं मिल लेते, तो यहाँ पर जो है एक इवेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। अपना दूसरा वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट, दूसरा वर्ड जो है वो है डिसअपॉइंटेड, यानी फील एम्बेरेस, यानी बुरा लगना, परेशान होना, डिसअपॉइंट होना। जैसे आपके किसी दोस्त ने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको बुरा लग रहा है, तो आप उधर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पर आप एम्बेरेस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चौथा जो है हमारे पास वो है कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है राय लेना या किसी से एडवाइस लेना। जैसा कि आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं, यानी एडवाइस लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, तो वहाँ पर जो है कंसल्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। तो गो टू द समवन फॉर एडवाइस, तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात लिखी हुई है कि किसी के पास जाना एडवाइस लेने के लिए, ताकि आपका जो है वो काम हो जाए और आपको जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाए। तो अब अपना अगला जो वर्ड है वो है पॉन्ड्रेट। देखें स्टूडेंट, पॉन्ड्रेट के जो मायने होते हैं वो होते हैं गौर करना, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना। जैसे कि आप जो है किसी मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, पॉन्ड्रेट, यानी आप गौर कर रहे हैं, और ये एक वर्ब है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह के मायने इंग्लिश में लिखे हुए दिख रहे होंगे। थिंक केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर डिसाइडिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ को जो है लेने से पहले उसके बारे में काफ़ी टाइम तक सोच लेना, तो ये होता है पॉन्ड्रेट। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब छठा जो वर्ड है हमारे पास वो है डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वेरी पुअर, यानी बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे ना हो। देखें, पैसे ना होगा तो गरीब ही होगा, अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो तो कुछ भी खरीद सकता है। तो स्टूडेंट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वेरी पुअर, नॉट हैविंग एनी मनी, या जिसके पास कोई पैसे ना हो या उसके पास पैसे बहुत कम हो और उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही हो। स्टूडेंट, सातवां जो वर्ड है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार होना, किसी चीज़ का बार बार होना या अक्सर होना, तो उसे कहते हैं वेरी ऑफन, बहुत ज़्यादा होना, किसी चीज़ का बार बार हो जाना, तो ये होता है फ्रीक्वेंटली। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास जो आठवां वर्ड है वो है डिटर्मिनेंट, यानी एक बार कोई डिसीजन ले लेना, उसको फिर चेंज ना करना। और यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह के मायने लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। नॉट चेंजिंग अ डिसीजन वॉन्स मेड, यानी अगर कोई डिसीजन एक बार ले लिया जाए तो उसको दोबारा नहीं चेंज किया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना नवा वर्ड देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट मैं साथ ही साथ आपको ये बात बता दूं कि इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में जो है आपको तमाम के तमाम वर्ड्स जो है वो करवा दूंगा। तो नवा जो वर्ड है वो है हमारे पास ग्लैंस्ड, यानी ग्लैंस का मतलब होता है नज़र डालना या फ़ौरन एक तरफ देखना। तो देखें इसके मायने भी यही लिखे हुए हैं, गेव अ क्विकली लुक, यानी फ़ौरन किसी चीज़ को देखना, यानी हैरान होकर देखना। अब वहाँ पर जैसा कि आपको चैप्टर में पढ़ा था कि किंग ने फ़ौरन जो है वो ज़ख्मी आदमी को देखा, यानी फ़ौरन देखा था। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उसको बताया कि भाई ज़ख्मी आदमी है, वो देख ही नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसने फ़ौरन देखा। तो कोई ऐसा काम जो कि बहुत हैरान वाला हो तो हम फ़ौरन देखते हैं, तो वहाँ क्या हम करते हैं, ग्लैंस्ड हो जाते हैं, यानी हम किसी चीज़ को फ़ौरन देखते हैं। और 10वां वर्ड जो हमारे पास वो है स्ट्रेट अवे, यानी इमीडिएटली। देखें स्टूडेंट, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इमीडिएटली नहीं होती है, वो होती है इमीडिएटली। आप जो है इसे वोकेबलरी से चेक कर सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन उसमें आ रही होगी। तो स्ट्रेट अवे का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी फ़ौरन। जैसा कि किंग ने जो है ज़ख्मी आदमी को उठाकर फ़ौरन जो है वो फ़ौरन जो है वो सैंड के कहाँ ले गया था, हट में ले गया था, ताकि उसको जल्द से जल्द जो है वो इलाज किया जा सके, उसको जो है रेस्ट दिया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब जो है हमारे पास 11वां जो है वो हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। जैसा कि बूढ़े सैंड ने जो है किंग की मेहमान नवाजी की थी, और हमारे सिंध के लोग जो होते हैं और हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। अगर कोई उनके घर मेहमान बन के चले जाए तो वो उनकी काफ़ी जो है वो खातिर मदारत करते हैं और काफ़ी उनके लिए जो है करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के लोग और बिलखसूस सिंध के लोग जो है वो काफ़ी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, यानी मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ पे कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है कि ट्रीटिंग गेस्ट इन अ जेनरस एंड वेलकमिंग मैनर, यानी जो है बहुत पुरजोश होकर जो है वो मेहमान का इस्तकबाल करना और बहुत अच्छे मिजाज से जो है उसे रखना, और बहुत अच्छा जो है उसको खाना देना और बहुत अच्छी तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करना। तो 11 वर्ड्स जो है यहाँ तक हमारे हो गए। यहाँ आप अगले पेज पे देख लेते हैं जो कि हमारे आगे के वर्ड हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये बात भी कहूँगा कि अगर आपको हमारे लेक्चर जो हैं वो समझ में आते हैं तो हमारी एप्रिसिएशन के लिए भी ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर कोई गलती रह जाए या कोई क्यूरी हो तो भी जो है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। और आपने ये बात ज़रूर बतानी है कि वीडियो जो है वो ब्लर तो नहीं आ रही होती है आपको। अगर आ रही हो तो आप जो है अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को भी चेंज करके देख लिया करें, क्योंकि कभी कभार जो है बच्चे जो हैं वो 144 रेजोल्यूशन पर रख कर देख रहे होते हैं, जिससे ब्लर आ रही होती है। तो चलिए आप अपना 12th वर्ड देख लेते हैं वो क्या है। तो 12वां वर्ड जो हमारे पास वो ये है कि ब्रेक ऑफ डे, यानी दिन का ख़त्म होना, और इसके जो मायने वो डाउन के हैं, यानी दिन ढल जाता है तो सूरज ढल जाता है, जिससे दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। 13वां वर्ड जो है वो है बिटर। बिटर का मतलब होता है सख्त, यानी काफ़ी मुश्किल, यानी जो आपका सख्त दुश्मन बन जाए। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। बिटर का मतलब हुआ यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है फीलिंग ग्रेट डिसलाइक और एंगर, यानी जो है किसी चीज़ को पसंद ना करना और उससे गुस्सा होना, यानी बिटर, यानी इधर जो है वो गुस्से के मायने में इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि वो दाढ़ी वाला आदमी था, वो जो है वो काफ़ी जो है बिटर एनिमी बन गया था, यानी काफ़ी बड़ा दुश्मन बन गया था किंग का, और इतना बड़ा दुश्मन बन गया था कि मारने भी आ गया था। अब कोई किसी को कत्ल करने आ रहा है तो फिर सोच लीजिए कि वो जो है जिस इंसान को वो कत्ल करने आ रहा है उसका कितना बड़ा दुश्मन होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल बिटर का लफ्ज़ जो है वो सख्त के लिए इस्तेमाल किया गया, दुश्मन के लिए। आखिरी 14वां जो है हमारे पास वो है ग्रीफ, यानी डीप सैडनेस, यानी आपको जो है किसी चीज़ का दुख होना। अब जैसे किसी का इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर दुख होता है, अब कोई चीज़ टूट जाए तो दुख होता है। तो इंसान को जो है मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है वो दुख मिलते रहते हैं। तो इसका जो वर्ड होता है दुख का वो होता है ग्रेफ, यानी आप ग्रेफ का जो इंग्लिश लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान की जो ज़िंदगी है वो खुशी और गमी दोनों में ही होती है, तो अगर किसी को दुख मिलता है तो वो ज़्यादा उसको फील करता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपना जो यहाँ पर 15वां जो वर्ड है वो है काउंट ऑन मी, यानी गिनना, यानी किसी चीज़ को कंसीडर करना, किसी चीज़ को ख्याल करना। जैसा कि बेयरडेड मैन ने कहा था कि काउंट ऑन मी, यानी आप मुझे गिनिएगा अपने एक सर्वेंट में, यानी मैं जो है आपका एक सर्वेंट होऊंगा, यानी आप मुझे अपना एक सर्वेंट ख्याल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कंसीडर के मायने लिखे हुए हैं डिपेंड ऑन, यानी अब जो है वो, यानी इसके जो मतलब होते हैं वो होते हैं गिनना या फिर ख्याल करना, तसव्वुर करना। कि जैसे आप गिन रहे होते हैं कोई किसी पैसे को, तो आप ये तसव्वुर कर रहे होते हैं ना कि मेरे पास जो है इतने पैसे हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात की जा रही है। अब यहाँ पर जो 16वां वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिपार्टेड, जो कि आखिरी में हमें
कहा गया था। तो इसके जो मायने हैं वो है लेफ्ट, यानी डिपार्टेड यानी कहीं से निकल जाना। जैसा कि आपने अगर एयरपोर्ट गए हों, रेलवे स्टेशन गए हो तो डिपार्चर लिखा हुआ होता है। तो अगर आप डिपार्चर से गुजर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोबारा रेलवे स्टेशन के अंदर आ जाते हैं या दोबारा जो है वो एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं, बल्कि बाहर निकल जाते हैं। तो डिपार्चर का मतलब होता है बाहर निकालना, और डिपार्टेड जो है ये एक वर्ब है, यानी काम है ये एक। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये वर्ड जो है वो बेयरडेड मैन के लिए इस्तेमाल हुआ था कि जब वो बाहर चला गया था हट से, और फिर उसके बाद जो है किंग जो है वो सैंड से दोबारा अपने सवालात के जवाबात मांग रहा था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें 16 वर्ड दिए हुए थे, मैंने 16 के 16 जो हैं वो आपको करके दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो या आपकी कोई क्यूरी हो, डिफ़िकल्टी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अप्रिसिएशन के लिए भी ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो ब्लर तो नहीं आ रही होती। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।